भवाम्यहं प्रणतपाल भवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम, इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्री द्वारकाधीशाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, पीतांबरधारी मुरली मनोहर, भगवान श्री द्वारिकाधीश की महती कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य पावन कथा आज आपके गांव महाराजपुर में प्रारंभ हो रही है। ये बड़े हर्ष का विषय है, परमात्मा की विशेष कृपा है, तभी तो यह अनुष्ठान हमें प्राप्त हो पाता है। गोविंद जब अनुग्रह करते हैं तभी जीव को कथा श्रवण का अवसर प्राप्त होता है, अन्यथा तो बहुत रुपये पैसे वाले भी होते हैं, धन संपदा वैभव संपन्न लोग होते हैं, लेकिन जब तक गोविंद कृपा नहीं करते तब तक ये अवसर उपलब्ध नहीं होता। और ये जो भागवत कथा है, यह भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। ये केवल कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ भक्ति अनुष्ठान के आनंद सरोवर में अवगाहन करने के लिए हम सब लोग समवेत रूप से एकीभूत हैं। तो आइए अब सब हम लोग भगवान की इस दिव्य कथा के मूल प्रसंग में प्रवेश करें। लेकिन उसके पहले मेरा सभी से निवेदन है कि जहां तक आवाज जा रही है, सभी रसिक लोग, कथा के प्रेमी लोग कथा स्थल में आ जाएं और कथा का श्रवण करें। कथा बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए, प्रयास ये करना। और भगवान की साक्षात प्रतिमूर्ति है, तो भगवान ही मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर दिया करते हैं। इसलिए 7 दिन मन लगा के कथा सुनना। और बंधुओं, जहां तक हमारी बात है तो कोई परिचय की विशेष आवश्यकता तो नहीं है। एक बार तो हम पूर्व में यहाँ आ ही चुके हैं। हम और आप सब एक दूसरे से परिचित हैं। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो जब नागौद से हम प्रस्थान किए तो हमने सोचा कि पता नहीं कैसा गांव होगा, नाम तो बड़ा अच्छा है महाराजपुर, कभी गए नहीं, गोविंद ले जा रहे हैं तो चलो चल के देखेंगे। तो पहली बार इसको अन्यत्र स्थान मान करके हम यहाँ आए थे। लेकिन सत्य कहें, इस बार जब आने का अवसर उपलब्ध हुआ, आना था, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, ऐसा लगा हम अपने ही गांव जा रहे हैं।
ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा कि आपका जो विशेष प्रेम है वो प्रेम ही हमें यहाँ हमारे ही घर की अनुभूति कराता है, हमें यह लगता ही नहीं है कि हम कहीं अन्यत्र हैं। और एक बात ये भी याद आती है कि जब इन लोगों ने हमारे पास कथा का प्रस्ताव रखा तो आप लोग तो सब कथा श्रोता थे ही, याद है कि नहीं? हमने एक वचन भी दिया था। क्या वचन दिया था? कथा विश्राम के दिन गोविंद की प्रेरणा से हमने एक वचन भी दिया था, और मैं जब किसी को वचन देता हूं तो मैं वचन भूलता नहीं हूं। मैंने वचन दिया था कि महाराजपुर वाले लोग या उनसे जुड़े लोग कभी भी मेरी याद करेंगे कि गुरुजी हमें कथा सुननी है, आप सुना दीजिए, या मिलने की इच्छा है मिल लीजिए, दर्शन दे दीजिए। कभी भी आप याद करेंगे तो मैं चाहे जितना व्यस्त रहूं, मैं यहाँ के लिए समय जरूर निकालूंगा। ये मैंने वचन दिया था। तो उसी के पालन करने के लिए मैंने इन लोगों को तुरंत हाँ किया। इन लोगों ने कहा कि गुरुजी 3 मई वाला समय हमें दे दिया जाए। यद्यपि आपसे बताएं व्यस्तता बहुत रहती है, लगातार कथाएं रहती हैं। अब इसके पहले नागौद में कथा चल रही थी, नागौद से ठीक पहले अटारी मनगमा है रीवा के आगे, उस स्थान पर चल रही थी कथा। और उसके ठीक एक दिन पहले हम आए थे चंपागढ़ डभौरा से, वहाँ कथा चल रही थी। और उसके ठीक पहले शिवराजपुर में थी कथा, तो वहाँ थे। फिर उसके ठीक पहले टिकुरिया टोला सतना में कथा थी, और उसके ठीक पहले कटनी में थी। फिर उसके पहले भोपाल में थी। ऐसे करके लगातार कथाएं हैं। और इसके बाद भी जब यहाँ से शायद 10 को भंडारा है और 13 तारीख को हमें निकल जाना है भोपाल। भोपाल में भी भागवत कथा है। फिर भोपाल से जब कथा संपन्न हो जाएगी तो 23 मई से कथा है अमानगंज के आगे एक स्थान है, वहाँ पर पन्ना जिले में। और जब वो कथा संपन्न हो जाएगी तो एक मोहदरा स्थान है, पन्ना जिले में ही है। 30 मई से वहां पर कथा है, तो वहां पहुंचना होगा। फिर उसके बाद और कथाएं, तो लगातार व्यस्तता रहती है। लेकिन जब यहाँ का प्रस्ताव मिला तो हमें अपना वचन याद था, इसलिए हम मना नहीं कर पाए और हमने तुरंत हाँ कर दिया। तो बंधुओं, ये प्रेम की बात है। और एक बात हमें ये भी याद आती है, जब प्रथम इस दिन यहाँ पर आए थे पिछली बार, तो ये जो हमारे मुख्य श्रोता हैं ज्वाला गुप्ता जी, तो इसके पहले तो हम इनके बड़े भाई हैं चंद्रिका प्रसाद गुप्ता, उनको कथा श्रवण कराने के लिए आए थे। और गोविंद की कृपा हुई इनके छोटे भाई पर भी, और वो कृपा का जो रूपक बना हमें आज भी याद है। लगता है कल ही की बात है मानो। यहीं पर छत में ही खड़े थे और परिचय भी नहीं था किसी से, तो ऐसे ही खड़े थे, इनसे भी परिचय नहीं था जो मुख्य श्रोता है। और इन्होंने बताया कि ये कुछ स्थान है, यहाँ पर खेती का सामान रखते हैं, कुछ ये अपनी बगिया है, ऐसा करके ये बता रहे थे, परिचय करा रहे थे। तो उसी समय चर्चा हुई। हमने कहा आप तो बगिया बता रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये भागवत का पांडाल है, भागवत का यज्ञ स्थल है। तो बोले ऐसा कैसे? तो हमने कहा हमें लग रहा है कि उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए हम कथा सुना रहे हैं और आप बैठ करके पूर्वमुखी कथा सुन रहे हैं। और देखिए आज ठीक 2 वर्ष बाद गोविंद ने ये कृपा करी, भगवान ने उस वचन की लाज रखी और भगवान ने ही कृपा करके ये अवसर उपलब्ध करा दिया। तो गोविंद की महती कृपा है। तो इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि कथा स्थल में उपस्थित होकर के सभी लोग कथा का श्रवण करें। और एक बात ये भी है बंधुओं, पहले से हम बता दें, हम लोग जीवन में कई व्यथाओं से व्यथित रहते हैं। कोई ना कोई दुख हर व्यक्ति के जीवन में होता है। गोविंद और गुरु से ही तो अपनी बात कहनी चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि साक्षात गोविंद ही श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान है।
तो 7 दिन नियम से कथा सुनिए, भगवान आपके जो भी दुख हैं उन दुखों का अंत कर देंगे। मेरा ये पूर्ण विश्वास है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, भागवत की कथा प्रारंभ करने से पूर्व भागवत की कथा के महात्म को कहने की विधि है, नियम है, तो उसके महात्म को कहा जाता है। भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, भागवत कथा सुनने से क्या होता है, किन किन लोगों ने कथा को सुना और किन किन लोगों को कथा सुनने से क्या क्या लाभ हुए, इन सब बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन होता है उसी को कहते हैं महात्म। इसका एक सरल अर्थ ये भी है, महत्व। अगर किसी वस्तु का महत्व यदि हमें मालूम ना हो तब तो हम उसको कचरा समझ के फेंक देंगे, लेकिन अगर उसका महत्व मालूम हो तो उसको संभाल के रखा जाता है। हाँ, जैसे कोई फल है, अब किसी ने बताया कि भैया इसमें बहुत विटामिन रहते हैं, बहुत ताकत आती है, खून बढ़ता है इसको खाने से, तो जब आपको मालूम पड़ गया तो उस फल के प्रति आपकी श्रद्धा और महत्व देने का जो आपका स्वभाव है, मति है, वो बढ़ गई। कोई औषधि है, अब वो कोई रोग ठीक करती है, यदि आपको ये मालूम चल जाए तो आप संभाल के रखेंगे, और यदि मालूम ना हो तो भले वो कितनी दुर्लभ औषधि हो आप फेंक देंगे। तो महत्व बताया जाता है, उसी को महात्म कहते हैं। तो आइए भागवत के महात्म में हम लोग प्रवेश करें। उसका प्रथम मंत्र आप सभी लोग सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये बंधुओं श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम मंत्र है। आइए इसकी व्याख्या समझें। पहली बात कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। इसमें 3 शब्द समाहित हैं, सत, चित और आनंद, और ये तीनों मिलकर के बन जाते हैं सच्चिदानंद। तो सत क्या है बंधुओं? जो सदैव रहने वाला है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वही सत्य कहलाता है। जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी होगा, उसी को सत्य कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन हो जाए वो फिर सत्य नहीं होता। और बंधुओं संसार में जहां जहां पर भी हमारी दृष्टि जाती है वो सारे पदार्थ जो हैं परिवर्तनशील हैं। यहां तक कि हमारा शरीर भी ऐसा, वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग बतलाते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये हर सेकंड बदलता है, इसमें भी परिवर्तन होता है, प्रति सेकंड होता है। और अनुभव भी हम लोग करते हैं कि जब अवस्था 15 वर्ष की थी तो शरीर कुछ और था, जब 25 के हुए तो शरीर कुछ और हो गया, 30 में, 40 में, 50 में ये देह बदलती रहती है। जिसमें परिवर्तन होता है वो सत्य नहीं हो सकता, और जो सत्य होता है वो सदैव रहता है, शाश्वत होता है। और शाश्वत सत्य तो केवल परमात्मा है, इसलिए यहां पर सत्य कहा है। फिर कहते हैं चित। चित का अर्थ होता है बंधुओं प्रकाश। वह परमात्मा स्वयं प्रकाश का स्रोत है और अपने प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित भी करता है। और तीसरी बात कहते हैं आनंद। वह जो परमात्मा है वो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है वह परमात्मा। आनंद का अर्थ क्या है, आइए हम लोग इसे समझें। कई बार बंधुओं हम लोग सुख को ही आनंद समझ बैठते हैं।
आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि गुरुजी, क्या सुख और आनंद में अंतर होता है? जी, सुख और आनंद में अंतर होता है। सुख उसे कहते हैं जो जीवन में आता जाता रहता है। हाँ, कभी हमारे मन के अनुकूल कोई परिस्थिति बन गई तो हम कहते हैं अरे बड़े सुखी हैं, और अपने मन के प्रतिकूल कोई बात हो गई तो लगता है हम बड़े दुखी हैं। तो ये सुख और दुख जीवन में बंधुओं चलता रहता है। जब तक जीवन है तब तक ये सुख दुख का क्रम चलता ही रहता है, लेकिन आनंद एक बार आ जाता है तो वो दोबारा फिर जाता नहीं है, क्योंकि आनंद तो स्वयं परमात्मा ही है। श्री मद्भागवत के चतुर्थ दिवस में हम लोग कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो ऐसा नहीं कहते हम लोग क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद ही राम है, आनंद ही कृष्ण है। तो सच्चिदानंद रूपाय। फिर कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वह परमात्मा जरा सा मुस्कुराता है तो इस सृष्टि का सृजन हो जाता है। वह परमात्मा जब गंभीर हो जाता है तो इस सृष्टि का पालन होता है। और जब वही परमात्मा गंभीर होकर के हमारे अधर्म असत कार्यों के प्रति दंड देता है तो फिर प्रलय भी आ जाया करती है। और बंधुओं, फिर उसके बाद कहते हैं तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों का विनाश भी वही सर्वेश्वर परमात्मा कर देते हैं। लेकिन 3 प्रकार के ताप क्या हैं, पहले उन्हें समझो। ताप का अर्थ सरल भाषा में है दंड। हम अपने जीवन में कुछ दंड भोगते हैं, उन्हीं को ताप कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, सुना होगा ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, और तीसरा होता है आध्यात्मिक ताप। 3 प्रकार के ये दंड ताप हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि बंधुओं, 3 प्रकार से हम लोग जीवन में पाप करते हैं। समझना बात को, 3 प्रकार से कैसे पाप करते हैं? तो लिखा है मनसा वाचा कर्मणा। हम लोग मन से कभी कभी पाप करते हैं, कभी कभी वाणी से करते हैं, और कभी कभी तो कर्म से कर देते हैं। अब हो सकता है किसी के मन में आया हो कि गुरुजी, मन से कैसे पाप हो सकता है? मन में सोचने से क्या पाप होता है? जी हाँ, हमारे शास्त्र कहते हैं, अब जैसे किसी व्यक्ति ने सोचा अरे हमारा पड़ोसी पहले तो बड़े प्रेम से बोलता था, बड़े अच्छे से हमारे पास बैठता था, बहुत अच्छा व्यवहार रखता था, लेकिन क्या बताएं, जब से 4 पहिया गाड़ी ले लिया है इसका तो ढंग ही बदल गया है। ये तो अच्छे से बात तक नहीं करता। अरे भगवान करे इतनी जो चमक रही है गाड़ी कहीं जाए और नष्ट हो जाए। देखो, हमने किसी से कहा नहीं, कुछ किया नहीं, केवल मन में सोच लिया है, तो बंधुओं ये मन के द्वारा किया गया पाप हो जाता है। इसका भी दंड हमें भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन में यदि सोचना ही है तो किसी का अच्छा सोचो। और दूसरा है वाचा, वाणी से भी हम लोग पाप करते हैं। हाँ, कभी कभी हम लोग ऐसी बातें किसी को कह देते हैं कि उसके हृदय को ठेस पहुंचती है, उसकी आत्मा दुखती है। ऐसी बातें किसी को कहनी नहीं चाहिए बंधुओं। तो वाणी से पाप हो जाता है। और तीसरा है कर्मणा। तो 3 प्रकार के पाप कर देते हैं तो 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। उसको भी समझा देते हैं। जैसे पहला है आदि दैविक ताप। ये क्या होता है और ये दंड कैसे आता है जीवन में? अब ये चूंकि गांव है तो गांव का ही उदाहरण दे देते हैं। ज्यादातर लोग गांव में खेती किसानी करते हैं। तो एक किसान जब खेती का प्रारंभ करता है तो अच्छे संकल्प के साथ करता है, अच्छी आशाओं के साथ करता है। वो प्रारंभ में ये थोड़ी सोचता है कि खेती नहीं होगी हमारी।
अच्छी फसल हो, इसके लिए वो बढ़िया क्वालिटी के बीज लाता है और समय पर जुताई किया, बुवाई किया, और खेत में कोई पशु आदि नुकसान ना कर दे इसके लिए बाड़ भी लगवा देते हैं। हाँ, सारी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, समय पर सिंचाई भी कर दिया करते हैं। और जब वह बीज अंकुरित होने लगते हैं और थोड़ी थोड़ी हरियाली खेतों में प्रारंभ हो जाती है तो मन में बहुत आनंद आता है, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि जैसा हमने सोचा था वैसी फसल अब होगी। लेकिन बंधुओं, जैसे जैसे वो अंकुरण बढ़ते चले जाते हैं, खुशी बढ़ती चली जाती है, लेकिन किसी दिन अचानक से पड़ गए ओले तो क्या होता है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो देखो, उस किसान के परिश्रम में तो कोई कमी नहीं थी, उसने तो सारी मेहनत करी, लेकिन प्राकृतिक रूप से दंड मिला, उसे कहते हैं आधिदैविक ताप। और एक दूसरा होता है बंधुओं, आदि भौतिक ताप। ये जो हमारा पंच तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना है, कभी सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, हाँ, बीपी कभी बढ़ जाता है, कभी घटने लगता है, कभी शुगर है, कभी कुछ, ये सब आदि भौतिक ताप है। हम लोग 3 प्रकार से पाप किए तो 3 प्रकार के दंड मिलने लगते हैं। और तीसरा होता है बंधुओं आध्यात्मिक ताप। हाँ, आध्यात्मिक ताप भी जीवन में आता है। और वो कैसे आता है? अब देखो भैया, कनेक्शन तो यहीं से रखना, नहीं तो हमने पिछली बार भी बताया था ना कि जब सब लोग इधर उधर देखने लगते हो तो कथा भूल जाती है। हाँ, अब यहाँ कथा सुनने ही तो आए हैं, तो इसलिए अपना कनेक्शन यहीं से रखना, कथा सुनना, और जो संसार के काम हैं ये कथा की आरती के बाद कर लेना। हाँ, और तो मैं बता रहा था कि आध्यात्मिक ताप भी होता है। बंधुओं, धर्म पर चलना अच्छी बात है, चलना ही चाहिए, धर्म पर विश्वास करना ही चाहिए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और कई बार हमारी माताएं बहनें बड़ी भोली भाली होती हैं। हाँ, कई बार लोग भोले भाले होते हैं और कहीं से सुन लिया, अरे वो वहां तो बहुत बढ़िया पर्चा बनता है, चलो चलो चलते हैं, और वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो तो भविष्य बता देते हैं, और फिर एक लंबी लाइन लग जाती है। हाँ, अरे चलो चलो, वहां पे तो वो अंतर्यामी बैठे हैं, वो सब बता देते हैं, और फिर वहां भीड़ जम गई, और फिर वो अंतर्यामी कहाँ अंतर्ध्यान हो जाते हैं सब लेकर के, पता नहीं चलता। बंधुओं, जिनको शास्त्रीय ज्ञान नहीं, शास्त्रीय मर्यादाओं का ज्ञान नहीं, ऐसे लोगों के भी चक्कर में जब हम लोग पड़ जाते हैं और उनके कथनानुसार कार्य करने लगते हैं तो जीवन में आध्यात्मिक ताप आता है। और फिर कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये 3 प्रकार के तापों का विनाश वही सर्वेश्वर परमात्मा कर देते हैं। ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के नमन कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। फिर इसके बाद बंधुओं द्वितीय मंत्र को सुने। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज को यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। फिर इसके बाद बंधुओं बोले सुखदेव जी महाराज की। फिर बंधुओं कहते हैं कि नैमिषारण्य का एक परम पावन क्षेत्र है, इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। चक्र तीर्थ क्यों कहते हैं? एक बार ब्रह्मा जी के पास सब ऋषि देवता आदि पहुंचे और ऋषियों ने कहा कि ब्रह्मदेव
हम जो है 1000 वर्ष का अनुष्ठान करना चाहते हैं, लेकिन जब भी कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करो तो विघ्न भी बहुत आते हैं। तो आप कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जहां पर हम लोग बैठ करके 1000 वर्ष का अनुष्ठान जो है संपन्न करा सकें। ऐसा कोई स्थान बताइए। तो उन्होंने एक दिव्य चक्र का निर्माण करा दिया और उस चक्र की निमि जहाँ पर जाकर के गिरी उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। और उस नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि वहाँ उपस्थित हैं। इन 88,000 ऋषियों को ही शौनकादि ऋषि कहते हैं। उसका कारण ये है कि उन 88,000 शौनकादि ऋषियों के जो अग्रणी हैं, लीडर हैं, उनका नाम है शौनक जी। तो शौनक जी के नाम से उन सभी ऋषियों को शौनकादि ऋषि कहते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नहीं, जब हम संकेत कर देंगे सारा। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो बंधुओं 88,000 शौनकादि ऋषि वहां पर उपस्थित हैं और एक दिन उन सभी 88,000 शौनकादि ऋषियों के मध्य में व्यास जी के परम प्रिय शिष्य युवा संत सूत जी महाराज का आगमन हो गया। और जब संत सूत जी महाराज को देखा शौनकादि ऋषियों ने तो सभी उठ करके खड़े हो गए और उठ करके खड़े होकर के उनको सम्मान किया और अपने से ऊंचा आसन बैठने के लिए दिया। अब देखिए यहाँ पर बड़ी विशेषता है जिसे हमें समझना चाहिए। जो शौनकादि ऋषि हैं वो सभी के सभी ब्राह्मण हैं और सब बड़ी लंबी आयु वाले हैं, बुजुर्ग हैं। और जो सूत जी महाराज आए हैं वो ब्राह्मण नहीं हैं और ब्राह्मण नहीं हैं, इसके साथ ही ज्यादा उम्र के भी नहीं हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सभी शौनकादि ऋषि खड़े होकर के उनका सम्मान कर रहे हैं और अपने से ऊंचा आसन बैठने को दे रहे हैं। बंधुओं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं, लेकिन उन सभी में जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता है वास्तव में वही सबसे बड़ा माना जाता है। ये शास्त्रों की मर्यादा है। और बंधुओं, इसके लिए तो मुझे एक बात कहने का मन हो रहा है। देखिए, कली का प्रभाव है और कलयुग के प्रभाव के कारण कई बार हम लोग आचरण, संस्कार, सभ्यताओं से दूर हो रहे हैं। हाँ, जैसे अपने से जो श्रेष्ठ लोग हों उनको ऊंचा आसन दे करके बैठाना चाहिए, लेकिन कई बार लोग नासमझी में कहिए श्रेष्ठ जो पूज्य हैं, गुरु हैं, उन्हीं के बगल में जाके बैठ जाते हैं। ये ठीक आचरण नहीं है। गुरुदेव के बराबर में आसन नहीं होना चाहिए और ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, नीचे ही बैठना चाहिए। ये अपनी भारतीय संस्कृति है। इसीलिए सभी शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज का खूब स्वागत किया और उनको आसन में बैठा दिया। फिर भागवत में लिखा है, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। अब शौनक जी महाराज
सूत जी से कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि हे सूत जी, बड़े भाग्य से आपका आगमन हुआ है और आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है जो अज्ञानांधकार को दूर कर देता है। और हे सूत जी, आज हम आपसे ऐसी कथा सुनना चाहते हैं कि कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। ऐसी आप कोई कथा हमें सुनाइए। अश्रेयस्राम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। जो श्रेष्ठों में भी परम श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी से भी परम कल्याणकारी हो और पवित्रों में भी सबसे पवित्र हो, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बंधुओं, गुरुजनों से, विद्वानों से ऐसे ही प्रश्न करने चाहिए जो भगवान से प्राप्ति करा दे। ऐसे उपाय पूछने चाहिए, व्यर्थ के सांसारिक प्रश्न नहीं करने चाहिए। अब देखो, दुख और सुख तो अपने कर्मों से ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, अब बोया पेड़ बबूल का तो अम्ब कहां से पाए। अपने कर्मों से ही व्यक्ति सुख दुख पाता है बंधुओं, लेकिन गोविंद तो संतों की, महापुरुषों की, गुरुजनों की कृपा से ही प्राप्त हुआ करते हैं। सूत जी महाराज से जब ऐसा प्रश्न किया तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहते हैं, काल प्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कहते हैं कि काल रूपी जो ब्याल है, ब्याल का अर्थ होता है सर्प, तो काल रूपी जो ब्याल है उसके मुख का ग्रास हम सब लोग निरंतर बनते चले जा रहे हैं। और इस कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र ही ऐसा शास्त्र है जो हमें इस कली के प्रभाव से बचा सकता है। और जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्म के पुण्य इकट्ठा होकर के उदित होते हैं तभी जीव को कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हो पाता है बंधुओं। इसके बाद सूत जी महाराज ने बताया कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे तो प्रारंभ में ही देवतागण वहां पहुंच गए। और देवताओं के लिए अपने शास्त्र कहते हैं कि स्वकार्य कुशलासुरा, स्वकार्य कुशलासुरा, यानी देवता बड़े स्वार्थी हैं, स्वार्थी कहा है देवताओं को। और सुखदेव जी से जाकर के देवताओं ने कहा कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमां। कहते हैं, हे सुखदेव जी, आप राजा परीक्षित को भागवत की कथा तो इसलिए सुना रहे हैं कि उनको संसार का भय है, तक्षक नाग के काटने का भय है, इसलिए श्रवण करा रहे हैं। और हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हमें भागवतामृत चाहिए, तो आप भागवत का अमृत हमें दे दीजिए। और जो अमृत निकला था समुद्र मंथन से, ये हम आपको दे रहे हैं, ये आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। अमृत के पीने से राजा परीक्षित को मृत्यु भय से छुटकारा हो जाएगा और भागवतामृत के पान से हमें संसार भय से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा जब प्रश्न कर दिया तो फिर ये बात सुनकर के सुखदेव जी को तो पहले बड़ी हंसी आई। बोले, बताओ, देवता तो विनिमय की बात कर रहे हैं, विनिमय यानी अदला बदली की बात कर रहे हैं, भागवत के बदले में अमृत का कलश लेकर के आए हैं। तो सुखदेव जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं, तुम लोग तो बड़े स्वार्थी हो,
अरे दधीच ऋषि को दंडवत करने के लिए गए थे और बदले में हंडिया मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। एक बात आपसे बताएं, जब कोई स्वार्थी व्यक्ति आपके फायदे की ज्यादा बातें करने लगे ना, तो समझ जाओ खतरा है। हाँ, और देवता घाटे का सौदा कभी करते ही नहीं है। देखो, देवता जानते हैं कि अमृत जो है वो कोई साधारण नहीं है, ये तो समुद्र मंथन के पश्चात निकले हुए 14 रत्नों में से एक है। और यदि उस अमृत का कलश ला करके वो दे रहे हैं भागवत के बदले में, तो सोचो भागवत कितनी अमूल्य है, भागवत का महत्व कितना है, ये समझना होगा। और सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं, यदि तुम लोग श्रोता बन करके आते तब तो मैं जरूर कथा सुना देता, पर तुम लोग तो बनिया बन करके आए हो। हाँ, व्यापार करने के लिए आए हो, और व्यापार तो देखो बराबर की वस्तु में होता है। हाँ, अब ये बताओ, आप दुकान में जाओगे, अब 10 रुपया दोगे तो 10 रुपया के मूल्य की जो वस्तु होगी दुकानदार वही तो देगा। अब 20 रुपया वाली थोड़ी वस्तु दे देगा, वो तो 10 रुपये के मूल्य वाली ही देगा। तो अदला बदली जो होती है, जो विनिमय होता है, व्यापार होता है, वो बराबर की वस्तुओं में होता है। लेकिन क्व सुधा क्व कुथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान, कहां कथा का अमृत और कहां ये साधारण सा अमृत, कहां पर मणि और कहां पर साधारण सा कांच। अरे ये तो कोई तुलना ही नहीं है। श्रीमद् भागवती वाता सुराणाम अपि दुर्लभा, स्पष्ट मना कर दिया सुखदेव जी ने। बोले नहीं दे सकते। और बंधुओं, जब देवताओं को मना कर दिया सुखदेव जी ने, तो देवता लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत कर दिया। बोले ब्रह्मदेव, ये तो गलत बात है, भागवत को इतना श्रेष्ठ कैसे कर दिया, भागवत को इतना श्रेष्ठ कैसे कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू ले लिया बंधु, एक तराजू ले लिया और उस तराजू में एक पलड़े पर मुक्ति के जितने भी साधन हैं उनको रख दिया और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को रख दिया। अब देखो, बनिए का काम ब्रह्मा जी भी करने लगे तराजू लेकर के। अब एक पलड़े में सारे साधन रखे हैं और एक में केवल भागवत। लेकिन बंधुओं, जब सबने ध्यान से देखा तो जो भागवत का पलड़ा था वही सबसे भारी था। तो सबको आश्चर्य हो गया। अब तो ऋषियों ने तुरंत घोषणा कर दी कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही सर्वश्रेष्ठ है। तेने अंबांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह है। सूत जी ने कहा सनकादि ऋषियों से कि प्राचीन काल में ये जो भागवत की कथा है, ये सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। यद्यपि ब्रह्मा जी से श्रवण कर चुके थे, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो सनकादि ऋषियों ने ही बताई थी। तो सौनक जी महाराज कहने लगते हैं, लोक विग्रह मोक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। कहते हैं कि नारद जी तो सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं, एक स्थान पर टिकते नहीं हैं। फिर ये नारद जी की भेंट सनकादि ऋषियों से कैसे हो गई, और जो एक क्षण रुकते नहीं है कहीं पर, गोदोहन काल से ज्यादा नहीं रुकते। ऐसे नारद जी 7 दिन बैठ करके कथा का श्रवण कैसे कर लिए, ये हम सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज बोल पड़ते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। कहते हैं एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम को,
क्योंकि वहां विशाल नाम के एक राजा थे जो भगवान के परम भक्त थे, और उन्हीं के नाम से उसका नाम पड़ गया था विशालापुरी। तो एक बार विशालापुरी में सनकादि ऋषि पहुंच गए सत्संग करने के लिए, और उन्होंने नारद जी को देखा। बंधुओं, सनकादि ऋषि ने जब देखा कि नारद जी तो बड़ी चिंता में व्यग्र हैं, चिंतातुर दिखाई पड़ते हैं, और ऐसा लगता है कि बड़े दुखी हैं, तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कहते हैं कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, आपका मुख बड़ा दीन क्यों दिखाई पड़ता है, आप इतनी चिंता में क्यों हैं, और कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, और आप तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि सांसारिक लोगों की तरह आप परेशान हैं। जैसे संसार के लोगों का धन यदि कहीं छिन जाए तो उनकी स्थिति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। जैसे आपके पास सोने चांदी हीरे आदि से भरा हुआ, रुपयों से भरा हुआ बैग आप लेकर के कहीं जा रहे हैं, और अचानक से आपका वह बैग खो जाएगा, तो आपकी क्या दशा होगी। तो जो दशा उस समय मनुष्य की हो जाती है, वही दशा नारद जी आपकी दिखाई पड़ रही है। और हमने तो सुना है कि संतों का तो केवल एक ही धन होता है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हम सबके प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबके प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबके प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। अब ऐसे आनंद नहीं आएगा, उठाइए सभी लोग दोनों हाथ। अब 7 दिन यही होना है, यही आनंद लेना है हमारी
प्रभु जी गुरु जी महाराज कथा श्रवण करेंगे और राधे का नाम लेते दोनों हाथ ऊपर करके तालियों से बख्शा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। संत लोग कहते हैं हमारा धन तो केवल भगवान का नाम ही है। यही बात कह दिया सनकादि ऋषियों ने। तो नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। ध्यान से सुनना, नारद जी ने कहा कि मैं सत्संग का लाभ प्राप्त करने के लिए कई तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी मन को संतोष देने वाली शांति मिली ही नहीं। कहीं शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। ये कलयुग का जो मित्र है अधर्म, उसने पूरी पृथ्वी को ग्रसित करके रखा हुआ है, इसलिए कहीं पर शांति नहीं मिली। और महाराज, कलयुग में लोगों की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति एक बार सत्य बोल देता है, तो सोचता है कि हम बिल्कुल हरिश्चंद्र ही हैं, और 50 बार झूठ बोल देता है, उसकी कोई गिनती नहीं। एक बार शुभ काम करेगा तो लोग सोचेगा कि जमाना जान जाए, लोग देख लें, और जब बुरा काम करेगा तो सोचेगा पड़ोसी तक को पता ना चले। हाँ, लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र है महाराज। लोगों के वस्त्र तो बड़े साफ सुथरे हैं, लेकिन मन मैला हो चुका है। तो नारद जी ने कहा कि मैंने सोचा कि यदि तीर्थों में शायद शांति मिल जाए, तो मैं हरित क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, सेतुबंध, रामेश्वरम, हर तीर्थ में भ्रमण किया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सोचा शायद संतों के पास जाकर के शांति मिल जाए, संत लोगों के पास शायद शांति हो जाए। लेकिन महाराज, पाखंड निरताः संतो व्यक्ताः सपरिग्रहाः। जो संत हैं, बाबा बैरागी हैं, वो भी पाखंडी मिले। हाँ, पाखंड का अर्थ होता है जो पाप का खंड है, टुकड़ा है। बोले वहां पर भी परिभाषाएं बदल चुकी हैं। एक स्थान पर गए, बहुत बड़ा बंगला बना था। मैंने लोगों से पूछा, ये किसका इतना बड़ा बंगला बना है? बोले त्यागी जी महाराज का बंगला है। हाँ, त्यागी जी महाराज का बंगला है ये। बोले आगे गए, बहुत सारे बच्चे घूम रहे थे। हमने पूछा ये कौन से संत का आश्रम है? बोले ये ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम है, ये उन्हीं के बच्चे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई महाराज। एक आश्रम में पहुंचा, वहां बहुत शोरगुल हो रहा था।
मैंने पूछा ये कौन सा आश्रम है? बोले ये मौनी बाबा का आश्रम है। हाँ, तो ये स्थिति हो चुकी है। और आज की क्या कहें भैया, पहले के समय में जो संत महात्मा जितना विरक्त होता था वो उतना ही महान माना जाता था, लेकिन कलयुग में जो जितना वैभव संपन्न है, जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति है, वो उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। हाँ, अब देखो नाम तो नहीं बताएंगे, अब हमसे बहुत लोग जुड़े हैं, एक आश्रम से हम जुड़े हुए हैं, तो आना जाना कभी कभी होता है, वो लोग बुलाते रहते हैं कोई ना कोई अनुष्ठान के लिए। एक बार हम गए तो वहां पर नई कार देखा हमने, तो हमने महंत जी से पूछा कि महंत जी अभी तो 10 दिन पहले हम आए थे तो एक कार आपके पास थी, ये क्या आपने नई ले ली? तो उन्होंने कहा कि वो हाँ हमने नई ले ली। तो हमने कहा क्या वो खराब हो गई थी? बोले नहीं गुरुजी, वो कार तो बिल्कुल ठीक चल रही थी। तो हमने कहा नई क्यों लिए? बोले गुरुजी ये नया मॉडल आया है 52 लाख का। तो हमने सोचा चलो इसमें चढ़े। तो हमने कहा कि संसार की माया को छोड़ करके आप वैरागी बने, और वैरागी बनने के बाद अब नया मॉडल चाहिए, तो फिर वैरागी क्यों लिया था? स्थिति ये हो गई है भैया। नारद जी ने सोचा कि जब संतों के पास शांति नहीं मिली तो चलो गृहस्थों के पास चलते हैं, हो सकता है घर गृहस्थी वालों के यहाँ शांति मिल जाए। लेकिन घर गृहस्थी वालों के भी क्या कहने, कहते हैं माता पिता की सेवा भी तभी तक की जाती है जब तक तिजोरी की चाबी न मिल जाए। हाँ, और जैसे ही माल खजाना की चाबी मिली तो फिर कह देते हैं कि अब श्रीमती जी का ही शासन चलेगा। हाँ, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकत की नाई। ये स्थिति हो गई भैया। हाँ, फिर इसके बाद माता पिता से कह दिया जाता है कि जाकर के आप तीर्थ में वास करिए, या तो फिर खेत में ही खटिया डाल देते हैं। और यदि माता पिता अपनी जिद के साथ घर में बैठे भी रहें तो लिखा है वार्ताम को बिना पृच्छति गृहे, उनसे कोई कुछ पूछता ही नहीं है। हाँ, यदि ज्यादा बोलने लगे तो बोल देते हैं कि चुप रहिए, आप नहीं जानते हम ज्यादा जानते हैं। हाँ, ये स्थिति बनती है महाराज। और फिर लिखा है तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम च कलकनम। ये स्थिति हो गई है घर गृहस्थी वालों की कि तरुणी प्रभुता के है, जो श्रीमती जी होती है ना उन्हीं का शासन चलता है। हाँ, जो कह देती है वही होता है। और श्याल को बुद्धिदायक का, जब कोई कार्यक्रम होता है घर में तो जो रिश्ते में साले साहब होते हैं ना वही बुद्धि देते हैं। हाँ, उन्हीं से सलाह लेकर के ही काम किए जाते हैं। अब कलयुग में जीजा साहब को पूछने वाला कोई नहीं है। अब जीजा जी अपनी इज्जत लिए कुर्सी में चुपचाप थैला लेके बैठे रहे। हाँ, अब सलाह ली जाती है तो केवल साले जी से ली जाती है। और फिर कहते हैं कन्या विक्रयणो लोभात्, शादी संबंध भी किए जाते हैं, कन्या का विवाह भी किया जाता है, बेटे का विवाह किया जाता है, तो केवल लोभ के कारण किया जाता है। अब देखो लड़की और लड़के का पिता आपस में संधि कहलाते हैं। संधि का अर्थ होता है समधि। धी का मतलब होता है बुद्धि। जिनके विचार समान हो, जिनकी बुद्धि का स्तर समान हो, वही संधि कहलाते हैं। लेकिन आजकल क्या बताएं, पहले तो कम से कम कुंडली मिला ली जाती थी, अब सीधे कुंडला मिलाया जाता है। हाँ, ये अगर मिल गया है तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। तो अब आजकल संबंध नहीं होता, अपितु सौदा हो जाता है। और दंपती नाम च कलकनम, और पति पत्नी में भी बहुत कलह होती है। हाँ, कलयुग की ये स्थिति हो चुकी है। और आपसे एक बात बताएं,
आप किसी भी घर में चले जाइए, अगर पति पत्नी में प्रेम है, आपस में स्नेह है, तो आपको उसी घर में स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। और यदि आपस में कलह है पति पत्नी में, तो उसी घर में आपको नरक के भी दर्शन हो जाएंगे। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर स्वर्ग और नरक के दर्शन हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि हे शंकादि ऋषियों, जब कहीं शांति नहीं मिली तो मुझे लगा कि हो सकता है श्रीधाम वृंदावन में शांति मिल जाए। तो मैं यमुना के तट में श्रीधाम वृंदावन चला गया, वहां मुझे शांति तो मिली, लेकिन तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। मैंने एक युवती को देखा, उस युवती के पास दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े हुए थे और सैकड़ों स्त्रियां उस युवती के पंखा चल रही थी। वो युवती है भक्ति, और सैकड़ों जो स्त्रियां हैं वो गंगा आदि नदियां हैं जो भक्ति की सेवा कर रही हैं। और जो दो वृद्ध अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं वो भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और जैसे ही उस भक्ति ने, उस युवती ने नारद जी को देखा तो कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु, रुक जाइए, कुछ क्षण रुकिए। बोले क्या हुआ? बोले कि जब भाग्य का उदय होता है तब साधु संतों के दर्शन होते हैं। हाँ, और मेरी एक चिंता है, उस चिंता को आप दूर कर दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि आपका दुख क्या है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपके दुख का कारण क्या है, आप मुझे बताइए। तो भक्ति ने कहा कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। कहते हैं कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे बेटा हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। अब देखो, काल के प्रभाव से ये जर्जर हो चुके हैं, ये ज्यादा अवस्था के हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। अब देखो, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध हो और बेटा जवान हो, लेकिन यहाँ उल्टा है, बेटा वृद्ध है दोनों और माता युवा है। ऐसा क्यों हुआ? तो भक्ति कहती है कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कहते हैं कि भक्ति ने कहा कि मेरा जन्म कर्नाटक प्रांत में हुआ है। उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं दक्षिण देश में, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, और वृद्धिम कर्नाटके गता, और युवा हो गई मैं कर्नाटक में जाकर के। हाँ, ये नहीं चल। भक्ति ने कहा कि मैं दक्षिण देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में जब मैं पहुंची तो मैं वहां युवा हो गई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, जब मैं महाराष्ट्र प्रांत में पहुंची तो कुछ स्थान पर युवा रही और कुछ स्थान पर जाकर के वृद्ध हो गई। लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गता, जब मैं गुजरात प्रांत में पहुंची तो वहां पर मैं वृद्धत्व को प्राप्त कर गई। मेरे बेटे भी वृद्ध हो गए
लेकिन जब मैं वृंदावन में पहुंची तो वृंदावन में आकर के तो मैं युवा हो गई, लेकिन मेरे बेटे तो उसी की तरह पहले की तरह ही वृद्ध पड़े हैं। इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे बेटों की ये स्थिति क्यों हुई। बंधुओं, नारद जी ने कहा कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सब लुप्त हो गए हैं कलयुग में, इसलिए ये परिस्थिति बन गई। वृंदावन में लोग भक्ति तो करते हैं, कलयुग में लोग भक्ति तो कर लेना चाहते हैं, इसलिए वृंदावन में पहुंच करके भक्ति युवा हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक ही नहीं है। अब ये बताओ, ज्यादातर यहाँ तो व्यापार करते हैं, ऐसा मुझे पता चला, कोई ना कोई व्यापार में आप लोग लगे हुए हैं। तो ये बताइए, जिस वस्तु के ग्राहक ज्यादा होते हैं उस वस्तु का मूल्य तो अपने आप बढ़ जाता है, और जिसके ग्राहक ही नहीं होते वो तो फिर माटी मोल जाते हैं वस्तु। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक ही नहीं है कलयुग में, इसलिए वो वृद्ध हो गए और भक्ति के ग्राहक हैं, इसलिए भक्ति युवा हो गई वृंदावन में। अधन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर नृत्यति यत्र च, वह वृंदावन तो बड़ा धन्य है जहां पर भक्ति नृत्य करती है। तो भक्ति ने नारद जी से कहा कि नारद जी, राजा परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को रहने ही क्यों दिया, उसे दंड क्यों नहीं दिया, और करुणा निधान भगवान श्री द्वारिकाधीश इस कलयुग को सहन क्यों कर रहे हैं, इसको दंडित क्यों नहीं करते। तो नारद जी ने बड़ी अच्छी बात कही। नारद जी कहते हैं कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कहते हैं कि जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग साधना समाधि आदि से नहीं मिलता, बड़े बड़े यज्ञों से नहीं मिलता, वो फल तो कलयुग में अनायास ही केवल भगवान के कीर्तन से मिल जाता है। हाँ, कलयुग में कीर्तन का महत्व है, इसीलिए तो राजा परीक्षित ने शरण दी थी कलयुग को, और तो कोई उसमें विशेषता थी नहीं, केवल यही एक गुण था, इसीलिए शरण दिया। और इस समय पर सभी लोग को कर्मों में प्रवृत्त हैं, इसलिए सभी वस्तुओं का सार धीरे 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 समाप्त हो चला। हाँ, जिस प्रकार से धान में यदि बीज को निकाल दिया जाए तो केवल भूसी शेष रहती है, उसी प्रकार से सारी वस्तुओं का सार धीरे धीरे इस कलयुग में समाप्त हो रहा है। हाँ, कथा का सार भी समाप्त होने लगा। कथा सारस ततो गतः, तीर्थों का सार भी समाप्त हो रहा है। नास्तिक लोग तीर्थों में वास करने लगे तो तीर्थों का सार जाने लगा। पहले के समय में तीर्थ यात्रा वो लोग करते थे जो भगवान में मन को लगाना चाहते हैं, लेकिन आज के समय में क्या कहें, लोग घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए तीर्थ यात्राएं जाया करते हैं। इसीलिए तो वो केदारनाथ आदि की त्रासदी भी तो हुई थी। हाँ बंधुओं, तीर्थों में जाओ तो मन को केवल गोविंद में लगाना, वहां पर पिकनिक मनाने के उद्देश्य से मत जाना। कलयुग में यह सब होने लगा तो तीर्थों का सार भी चला गया। और जिन मनुष्यों का अंतःकरण काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से ग्रसित है, ऐसे लोग भी जब तपस्या करने लगे तो तपस्या का भी सार चला गया। तो कलयुग में समस्त वस्तुओं का सार समाप्त हो रहा है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि शौनक जी, इस प्रकार भक्ति ने प्रसन्न होकर के नारद जी से कहा कि नारद जी आप धन्य हैं, मेरे सौभाग्य से आपका आगमन हुआ है। साधूनां दर्शनम लोके सर्व
सिद्धि करम परम, साधुओं का, संतों का, विद्वानों का जो दर्शन है वो तो सभी प्रकार की सिद्धि को प्रदान करता है। तो भक्ति ने भी प्रसन्न होकर के नारद जी की स्तुति किया। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पद्म पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोऽस्मि। कहते हैं भक्त ने कहा कि नारद जी, आपकी कृपा से ध्रुव को भगवान मिले और आपका आगमन हो गया है, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आप मेरे दुख का अंत करिए। तो नारद जी भक्ति से कहते हैं कि चिंता मत करो भक्ति, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो तो तुम्हारे दुख का अंत हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। जिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, संकट की परिस्थितियों में कौरवों से पांडवों की रक्षा की, गोपियों का पालन किया, भक्तों की रक्षा किया, स कृष्ण क्वापि नो गतः, वह भगवान कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी यहाँ हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए कि भगवान द्वारकाधीश कहीं नहीं गए, वो आज भी हम सबके साथ हैं। उन्हीं भगवान के चरण कमलों का यदि हम स्मरण करेंगे तो सारे दुखों का अंत हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि भक्ति, तुम तो जिसके हृदय में आ जाती हो उसे तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। और जब मनुष्यों के सहस्त्रों जन्मों का पुण्य उदित होता है तभी तो भक्ति में अनुराग होता है। इसके बाद नारद जी ज्ञान वैराग्य को युवा बनाने के लिए प्रयास करने लगे। लिखा है वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत का घोष किया, गीता पाठ भी बार बार सुनाया, लेकिन जब तक गीता चलती तो थोड़ा सा चेतना आ जाती ज्ञान वैराग्य में और कुछ देर बाद फिर अचेत हो जाते। नारद जी के समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अगर वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ, गीता पाठ से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, एतदर्थम तु सत्कर्मो सुरर से तुम समाचरो, तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। एक आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग्य युवा हो जाएंगे। अब नारद जी हर तीर्थों में जा रहे हैं, बड़े बड़े ऋषियों से विद्वानों से मिल रहे हैं और सत्कर्म का मतलब पूछते हैं कि सत्कर्म का अर्थ क्या है, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर मिल नहीं पाता। वही नारद जी जब बदरिकाश्रम पहुंचते हैं और तपस्या करने का निश्चय करते हैं तभी सामने सनकादि ऋषि दिखाई पड़ जाते हैं। ये सनकादि ऋषि कौन है आपको पता है? ब्रह्मा जी के प्रारंभ में 4 मानस पुत्र पैदा हुए थे। एक का नाम है सनक, फिर है सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 पुत्र हुए थे मानस पुत्र। ये सदैव युवा रहते हैं, इन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सदैव 5 वर्ष के दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये सदैव एक ही मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। कौन सा मंत्र है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज लीजिए, कल पता नहीं कल किसने देखा है, कल किसी को मालूम है, कल मैंने देखा है नहीं। अगर अभी समय मिलता है तो अभी भज लो, उठाइए दोनों हाथ और बोलेंगे सब लोग, अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। अरे बाके बिहारी लाल की हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। गाइए, हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। इसलिए उठाइए सब लोग अपना हाथ और तालियों के सेवा के साथ बोलेंगे क्या, अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हरि भजले, अभी भजले मौका है। बिल्कुल सत्य पंक्तियां हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए सभी लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, इसी का उच्चारण करते रहते हैं सदैव सनकादि ऋषि, और इसी कारण से वो सदैव युवा रहते हैं। उनके ऊपर
आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारी बातें नारद जी ने शौनकादि ऋषियों से बताई और सत्कर्म का मतलब पूछा। तो कहते हैं शौनकादि ऋषि कि जितने भी यज्ञ हैं संसार में, वो सारे यज्ञ तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले हैं, लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। हाँ, सत्कर्म का तो एक ही मतलब है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ। इसी सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य की वृद्धता निवृत्त हो सकती है और कोई उपाय नहीं। तो नारद जी ने कहा कि मैंने वेद, वेदांत, गीता आदि का वहां पर श्रवण कराया, लेकिन जब उससे कुछ नहीं हुआ तो केवल श्रीमद् भागवत से क्या होगा? अरे भागवत में वेदों का सारांश ही तो है, तो केवल भागवत से क्या होगा? तो शौनकादि ऋषि कहते हैं कि वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। कहते हैं कि वेदांत उपनिषदों का सार ही तो भागवत है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि जो तत्व फल में होता है वो वास्तव में वृक्ष से ही फल को प्राप्त होता है, लेकिन पूरे वृक्ष का सार तो उसके फल में ही होता है। हाँ, लेकिन यदि आपको पूरे तत्वों को ग्रहण करना हो तो फल से ही ग्रहण करेंगे, फल मीठा लगता है। अब कोई सोचे कि अरे वो रस तो टहनी में भी है, तो फिर खा के दिखाओ। हाँ, वृक्ष का सार तो उसके फल में होता है, उसी प्रकार से बंधुओं वेद का फल है भागवत। अब देखो जैसे दूध होता है, अब दूध से ही तो दही बनती है, दही से मक्खन बनता है और फिर मक्खन से घी बनता है, और फिर बढ़िया ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बढ़िया पूड़ियां छनछनाती हैं घी में। हाँ, अब लेकिन कोई कहे, कुतर्क करने लगे कोई व्यक्ति कि अगर दूध से घी बनता है, घी में पूड़ियां तलते हैं, तो हम तो दूध में ही तलेंगे, तो क्या बताओ पूड़ी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि जो काम घी करता है वो दूध से भी नहीं होता। अब देखो गन्ने का जो रस है उसी से शक्कर बनता है और उसी शक्कर से फिर मिठाइयां बनती हैं। लेकिन कोई सोचे कि मुझे मिठाई तो सीधे गन्ने के रस से बनानी है, तो क्या बनेगी? नहीं बनेगी। इसीलिए बंधुओं फल का महत्व है और वेद का फल है भागवत। तो नारद जी ने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारो नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। कहते हैं अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार का नाश करके ही विवेक का उदय होता है। नारद जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि कोई पढ़ लिख करके चाहे कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, पंडित बन जाए, लेकिन जब तक आप जैसे महापुरुषों का सत्संग नहीं मिलता तब तक तो व्यक्ति शास्त्रों के रहस्य को समझ ही नहीं पाता। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग का महत्व है, इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन में अच्छे लोगों का साथ करो, क्योंकि जिन लोगों का आप साथ करेंगे उन्हीं की तरह आपकी मति हो जाएगी, आपका स्वभाव हो जाएगा।
आज आप जहां पर भी हैं, आपका स्वभाव जो भी है, उसमें आपके साथी संगतियों का रोल है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र तो शराबी जरूर हैं, पर मैं तो कभी नहीं पीता, अगर वो ये कहता है, हो सकता है ना पीता हो, लेकिन एक दिन तो उसका मन भी पड़ेगा कि चलो मैं भी पी के देखूं कैसी होती है। तो शराबी का साथ करने से एक दिन वो व्यक्ति भी शराबी हो जाता है। और यदि संतों का, विद्वानों का साथ करोगे, भजनानंदी लोगों का साथ करोगे, तो यदि भजन नहीं भी करते तो एक दिन तो मन लगेगा, मन करेगा कि चलो हम भी भजन करके देखें। साथियों का, संगतियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधु। मैं आज ही सुबह यहाँ पर जब बैठे थे, आप ये गुप्ता जी लोग फलाहार करा रहे थे, तो उसी समय कुछ सत्संग की वार्ताएं हो रही थी, तो मैंने इन लोगों से बताया, जब हम संस्कृत का अध्ययन, भागवत का अध्ययन करने के लिए गुरु आश्रम में गए थे, तो गुरु जी के पास जाकर के जब हमने प्रणाम किया और बैठे, तो गुरु जी ने जो प्रथम बात हमसे बताई थी वो मैं आपसे बता रहा हूं। गुरु जी ने कहा था कि बेटा, जीवन में यदि उन्नति करनी है और बहुत आगे तक जाना है, तो मेरी एक बात हमेशा गांठ बांध लेना है। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप आज्ञा दीजिए। गुरु जी ने कहा कि बेटा, अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना, जीवन में अच्छे लोगों का साथ करना, विद्वानों का साथ करना, क्योंकि जैसा साथ करोगे वैसा तुम आगे चल करके बन जाओगे। गुरु जी बहुत अच्छा समझा रहे थे और मैं भी उस समय बालक था। मैंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, आपने कहा कि अच्छे लोगों का साथ करना, और मैं जरूर करूंगा, लेकिन यदि अच्छे लोग मुझे ना मिल पाए तो तब मैं क्या करूंगा गुरु जी? उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। बोले बेटा, यदि अच्छे लोग तुम्हें जीवन में ना मिले तो तुम अकेले ही रहना, लेकिन बुरी संगति कभी मत करना। वो प्रथम शिक्षा गुरु जी ने हमें दी थी और मैं उसी बात को सदैव स्मरण रखता हूं। इसलिए बंधुओं, जीवन में संगति का विशेष ध्यान रखो। नारद जी ने कहा कि यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए, कितने दिन में कथा सुने, इसकी विधि क्या है। और मैं चाहता हूं कि आपके इस श्रीमुख से भागवत की कथा हो जाए, तो कृपा करके आप मुझे बताएं। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो सनकादि ऋषि कहते हैं, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। कहते हैं कि गंगा द्वार के समीप एक आनंद नाम का तट है। अब गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को। हाँ, अब देखो बद्रीनाथ में नारद जी के सनकादि ऋषियों से भेंट हो रही है। भक्ति और उनके दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य वृंदावन में है। सनकादि ऋषि ने कहा कि बद्रीनाथ और वृंदावन के ठीक बीचों बीच का स्थान है हरिद्वार। हाँ, अब जो लोग गए होंगे तीर्थ यात्रा में उन्हें जरूर मालूम होगा। अब देखो, हम पर तो द्वारिकाधीश की इतनी महती कृपा हुई कि अभी अक्टूबर के ही समय में लगभग 6 महीना पहले माता पिता के साथ मुझे श्री बद्रीनाथ भगवान के धाम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बद्रीनाथ में बंधुओं, एक बात आपसे कहें। अच्छा ये बताओ, कौन कौन गया है बद्रीनाथ? हाथ उठाओ। अच्छा, हमारे श्रोता तो गए हैं कम से कम। अब देखो बंधु, हम बद्रीनाथ गए और आपसे बताएं, बद्रीनाथ में जाकर के तो ऐसा लगता है कि अगर वैकुंठ कहीं पर है तो बिल्कुल यही है। बिल्कुल वैकुंठ का ही अनुभव होता है, साक्षात परमात्मा का अनुभव होता है।
इसके बाद केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री भी गए। तो कहने का मतलब ये है, कहना ये चाहते हैं कि उस बद्रीनाथ से वृंदावन के ठीक बीचों बीच का स्थान है हरिद्वार। तो बोले वहां पर आनंद नाम का तट है, वहीं पर यज्ञशाला बनाई जाए, भागवत की वहीं स्थापना हो और वहीं पर भागवत कथा हो। फिर तैयारियां बनाई गई, नारद जी पहुंच गए, सनकादि ऋषि आ गए। और बंधुओं, जब भागवत की कथा होती है तो देवता लोग भी पहुंचते हैं। हाँ, ये पवन देवता आदि पहुंच रहे हैं भागवत की कथा में। बस निवेदन ये है उनसे कि थोड़ा शांति बना के रखें।